उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्थान द्वारा आयोजित चौधरी प्रेमनाथ सिंह किसान विद्यालय इंटर कॉलेज मार्च मेरठ में चल रही 3 दिवसीय चित्रकला कार्यशाला का समापन हुआ। इस अवसर पर संस्था के निर्देशक अतुल द्विवेदी जी का विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सभी प्रतिभागी चित्रकारों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। ये मैंने कृष्ण जी बनाए, राधा जी, देन जो उनके जो सहायक उन लोगों ने जो किए थे, ये वो चीज़ है। कुछ उसमें पशु पक्षियाँ भी थे। सांझी शब्द का जो उत्पत्ति हुई थी वो संस्कृत के शब्द संध्या शब्द से उत्पत्ति की हुई थी। ये मथुरा का ये मैंने प्रज्वलित यहाँ पर किया है। आपको मैंने कुछ डिफरेंट किया है, इसमें कलर शेड्स मैंने डाले हैं। जैसे कि मेन जो ऑब्जेक्ट है मेरे कृष्ण जी और राधा जी, जो साइड में है उनको मैंने, ये राधा जी, ये जो ग्वालियर होते हैं साइड में उनके, इसमें कलर मैंने टोन इसलिए नहीं डाला ताकि इस चीज़ पे इफेक्ट ना पड़े, डायरेक्ट इस पर इफेक्ट जाए। ये एक बेबी जो थे, गाय, मोर, इन सब में थी तो बहुत सारी चीज़ें बट आ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इस हिसाब से इसको देखते हुए किया है। फिर मैंने ये लोक कला के हिसाब से देखते हुए इसमें बॉर्डर किया है। बॉर्डर में मैंने ब्लैक और वाइट रंग का यूज़ करा है। इसी तरीके से मैंने कोशिश करी है कुछ नया डिफरेंट करने की। जैसे कि आप टेक्सचर देख सकते हैं, मैंने डार्क टू लाइट करा है। ऊपर अगर मैं चाहती तो मैं यहाँ पे पूरा कर सकती थी, बट नहीं, अगर हम दूर से कुछ चीज़ देखते हैं तो हमें वो रफली दिखाई देती है। मैंने इसी तरीके से किया है। ऊपर मैंने शेड डाल दी ताकि ये शेप्स पता चले अलग टोन में। आप जैसे देख सकते हैं पेंटिंग में मेरी, देखो आप थोड़ा पास से इसको दिखाया जा रहा है। एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कलाकृति बनाई और बहुत ही सुंदर मनमोहक कलाकृति आपके सामने है। आरजी पीजी कॉलेज से मेरठ से हैं। इस विद्यालय में आकर ऐसा लगा कि इसको देखने से लग ही नहीं रहा है कि ये कोई गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका लुक एकदम ऐसे है जैसे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, इंटर स्कूल जो प्राइवेट होते हैं वैसा है। और बहुत ही व्यवस्थित है, बहुत ही सिस्टमेटिक है, सब कुछ व्यवस्था से चलता है। बच्चों में यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा है। बच्चों की यूनिफॉर्म को देख के भी लग रहा था कि कैसे बिल्कुल एक जैसी उन्होंने ये सब ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है। और बहुत सारी चीज़ें बच्चों में बिल्कुल पब्लिक स्कूल जैसी है। ये क्या नाम है आपका? अंशु रानी, कौन से कॉलेज से आई हो? डीएवी डिग्री कॉलेज। क्या बनाया आपने इसके बारे में? ये चौक पूजा, चौक पूर्णा, ये हमारे मतलब उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति की, मतलब चौक पूर्णा हमारे यहाँ पर शुभ माना जाता है। किसी भी कार्य को करने से पहले चौक पूर्णा, और जन्म से लेकर मृत्यु तक चौक पूर्णा हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसमें जैसे स्वास्तिक, मतलब स्वास्तिक जैसे शुभ आकृतियों को दर्शाया जाता है। तो आपको यहाँ पर, आपने 3 दिन यहाँ पर कार्यशाला ली है, कितना कुछ सीखने को मिला आपको यहाँ पर? यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। जैसे सांची किस तरह से बनाई जाती है, और जैसे यहाँ पे वो हमारे यहाँ पे जैसे चौक पूर्णा बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। और वो जैसे हो सकता है सांची है, सांची से अलग हटके अहोई, करवा चौथ और दशहरा, ये सारी हमारे लोक संस्कृति में ही आते हैं। तो इससे सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिला। आज माजरे विद्यालय में जो 3 दिवसीय यहाँ पर चित्रकला की जो प्रदर्शनी चल रही थी उसका आज समापन हुआ है। और इसके जो संयोजक हैं दुर्जन सिंह राणा, सीधे उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपने जो यहाँ पर कार्यक्रम आज कराया, जिससे आज यहाँ के ग्रामीण परिवेश के बच्चे उनको एक नई दिशा मिलेगी, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जो अपनी संस्कृति रही है वो प्रत्येक जो है तीज त्यौहार और ये इस प्रकार के उत्सव हमारी पहचान रहे हैं हमेशा से। इन उत्सवों को मनाने में जो घर को सजावट में, तैयारी में, जो प्राचीन काल से हमारी माता बहनें जो कला बनाती आई हैं, उनको आज एक सरकार द्वारा उचित मंच पर लाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, ताकि जो है उस कला से और संस्कृति से देश की से लोग परिचित हो सकें। देखिए सर, अभी मुझे इस बात का पता लगा कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसी विद्यालय को चुना गया है। क्या इस तरह के कार्यक्रम अलग अलग विद्यालयों में होंगे आगे? हाँ, ये जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इसकी बारी थोड़ा लेट आई है, लेकिन अधिकांशतः जनपदों में, प्रदेश के में इस प्रकार के कार्यक्रम हो चुके हैं। लेकिन ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। अभी यहाँ पर कलाकारों को खोजा गया है। अभी 4-5 जनपदों के कलाकार हमारे बीच में आए हैं। अभी गांव में भी इस प्रकार के लोगों को जो है तलाशा जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसके लिए अपना एक उन्होंने वो अपना एक सूचीबद्ध सबको किया है। तो जो गायन के क्षेत्र में जो हमारे लोग कलाकार हैं, गायक हैं, संगीतकार हैं, चित्रकार हैं, सबको सूचीबद्ध किया जा रहा है। प्रदेश सरकार पूरा डाटा संग्रह कर रही है इसके लिए।
दुर्जन सिंह, हम लगातार देखेंगे, अब आने वाले समय में हम देखेंगे। आप ये बताइए, आज जब यहाँ पर कार्यशाला 3 दिन की यहाँ पर हुई, आज उसका समापन हुआ है, लगभग कितने विद्यार्थियों ने यहाँ पर आज इस जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, कितने विद्यार्थी थे लगभग? देखिए, ऐसा हमें जो है एक अंदाज़ा नहीं था। जब हमें संस्कृति विभाग से ये कार्यक्रम मिला तो उन्होंने हमसे कहा कि कितने कलाकार आपके पश्चिम में इस प्रकार के हैं जिनसे ये कार्य कराया जा सकता है। तो बहुत बड़ी मुश्किल से सोच विचार कर मैंने कहा भी एक ग्रामीण क्षेत्र में हम कर रहे हैं, कलाकार वहाँ आए, पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, तो 30 कलाकारों की अनुमति हमको प्रदेश सरकार से मिली। अब कितने हुए लगभग यहाँ पर? लेकिन यहाँ कलाकारों का ऐसा उत्साह हम लोगों ने देखा कि कलाकार आते चले गए और हमने निवेदन करके डायरेक्टर महोदय से अपने तो हमने 47 बच्चों का यहाँ प्रतिभाग कराया है। दुर्जन सिंह, हमने देखा माचले विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर भी एक कला आपको नज़र आई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जब प्रथम दिन हमने कार्यशाला प्रारंभ की तो हमने प्रधानाचार्य जी से अनुरोध किया कि सर, हम इस विद्यालय में इसका आयोजन कर रहे हैं, तो इस विद्यालय के छात्र भी कुछ प्रतिभाग करने चाहिए। तो बहुत मुश्किल से यहाँ के कला अध्यापकों ने कहा कि सर 3-4 बच्चे प्रतिभाग केवल कर सकते हैं। हमने कहा कि ठीक है, चलिए। हमने 3-4 लोगों को कैनवास अपना उपलब्ध करा दिया। जब काम शुरू हुआ, बाकी लोग भी, बच्चे भी जब धीरे धीरे आए, तब उन्होंने देखा कि अरे लोक कला, अरे ये तो हमारे घर में रोज़ बनती है, ये तो हम जो है शुरू से देखते आ रहे हैं, ये तो हमारी दादी मम्मी, ये तो हर त्यौहार पर हर महीने कुछ ना कुछ बनता रहता। तो वो उसके बारे में, उसके गीतों के बारे में, प्रतीकों के बारे में, वो हमने देखा कि इस विद्यालय के विद्यार्थी तो बनी बनाई पेंटिंगों में बताने लगे कि नहीं सांझी का तो एक पंखा भी बनता है, बाजे वाला भी इसका बनता है, ये बनता। तो बहुत ही होनहार विद्यार्थी आपके यहाँ पर लगे। वो बहुत होनहार विद्यार्थी यहाँ के थे। आने वाले समय में ये प्रदेश लेवल पर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। हाँ, इनके 12 छात्रों की पेंटिंगों को हमारे डायरेक्टर महोदय श्री अतुल द्विवेदी जी ने उनको सराहा है और प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन के लिए भी वो ले गए हैं। मुझे आशा है कि शायद 2-3 छात्रों को प्रदेश सरकार द्वारा आमंत्रण निश्चित रूप से यहाँ मिलेगा और वो उसके लिए प्रधानाचार्य जी को कहकर भी गए हैं कि इन छात्रों के परिवार को आप जो है सूचना भेजकर आने जाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था वो गवर्नमेंट वहन करेगी। केवल उनकी परमिशन आप लेकर तैयार रखिएगा और जल्द ही उनको वहाँ से संदेश आएगा। बातचीत आपसे भी कर लेते हैं। सर, आपने यहाँ पर लगातार 3 दिन आपने यहाँ पर कार्यशाला को देखा है, क्या कहना चाहोगे आज इसको लेकर आप? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर दुर्जन सिंह राणा जी का कि उन्होंने एक ऐसा बेहतरीन कार्यक्रम इस माचरा इंटर कॉलेज के भीतर आयोजित किया। और धन्यवाद मैं करना चाहूँगा इस विद्यालय के प्राचार्य जी का, जिन्होंने इतनी सुसज्जित व्यवस्था इस कार्यक्रम को आयोजित करने में दिखाई। और दूसरा, यहाँ के जो छात्र छात्रा हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने बेहतर अनुशासन और इतने अच्छे संयुक्त अपना रूप दिखाया, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और 3 दिवसीय कार्यशाला का आज समापन हो चुका है। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश त्यागी जी हमारे साथ बातचीत करने के जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अदाना टीवी न्यूज़ में। धन्यवाद अदाना जी। आज 3 दिन के बाद समापन हुआ है उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोक कला पर जो आधारित कार्यशाला थी उसकी, जिसके संयोजक और कार्य करने वाले मेन आदमी डॉक्टर दुर्जन सिंह राणा थे और उनके साथ उनके सहयोगी और मेरठ के और आसपास के, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद और मुरादाबाद, इस क्षेत्र के लोकल कलाकारों ने उसमें प्रतिभाग किया है। डिग्री कॉलेज के भी थे। प्रसन्नता का विषय है, अच्छी बात है कि इस कार्यशाला में हमारे इंटरमीडिएट के भी बच्चे उसमें सम्मिलित हुए और उत्साह से उन्होंने काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। बहुत सारे महाविद्यालयों के, विश्वविद्यालयों के छात्रों ने उसमें प्रतिभाग किया। जी सर, मेरी जिज्ञासा है ये, मैं इस तरह के कार्यक्रम देखता हूँ क्योंकि मैं खुद एक विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, कि वहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और मैंने जो कार्यक्रम को देखा है, जो वहाँ पर ऑब्जर्व किया है, मतलब कि आपने सारी चीज़ों को एक तरह से व्यवस्थित कर दिया इतनी जल्दी, क्या कहना चाहोगे आप? इसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं कि दुर्जन सिंह राणा का प्रयास था। कलाकार जो जाने माने कलाकार हैं, ललित कला अकेडमी से जुड़े हुए और हमारे छोटे भाई के रूप में भी हैं, कि उन्होंने हमारे विद्यालय को इस लायक समझा, इंटर कॉलेज होते हुए भी। दूसरा, इसका कारण मेरे संभव तो समझता हूँ आदरणीय डायरेक्टर महोदय जो द्विवेदी जी हैं, वो जो आज आए भी थे समापन में, उनकी इच्छा थी कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई ऐसा विद्यालय हो जहाँ व्यवस्थित
रूप से सब चीज़ सुविधाजनक हो और बच्चे भी उपलब्ध हों, नए बच्चों को भी परेशानी ना हो। तो ये तो मेन कारण रहा। लेकिन मैं ये भी कहूँगा इसके साथ साथ, चाहे वो राणा जी की, चाहे वो द्विवेदी जी की, डायरेक्टर महोदय की, या डिपार्टमेंट की, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग जो है उसकी अगर ये सोच रही है तो निश्चित रूप से भविष्य उज्जवल है। सरकार की जो मंशा है, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही हैं कि गांव-गांव से जो प्रतिभाएं निकल कर आनी चाहिए, और ख़ास तौर से लोक कलाएँ। लोक कला का अभिप्राय ललित कला से मतलब है, इसमें चाहे वो आर्टिस्ट हों और चाहे वो नृत्य करने वाले हों, चाहे गायन वाले हों, चाहे वादन वाले हों, यानी किसी भी कला के कोई कलाकार है उसको प्रतिभाशाली और बनाना और उस कला का प्रचार प्रसार करके भारत को पूरे विश्व में एक पहचान देनी। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिस विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न कला के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व वर्क हुआ है हमेशा ही, और आज हम उस लोक कला को धीरे धीरे पीछे छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। उसको पुनः सरकार, शायद यही उद्देश्य है, और इससे एक नए भारत की पहचान होगी। और निश्चित रूप से भारत गाँव में बसता है तो वो उसका संदेश जो है वो दूर दूर तक जाएगा और अच्छा इसमें काम होगा। महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि असली भारत गांव में बसता है। और आपकी जानकारी के बताइए, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसी, जो मेरी जानकारी है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसी विद्यालय के लिए चुना गया। और आपने यहाँ पर देखा लगातार यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ। सर, अधाना टीवी ने जो लगातार कवरेज की है, क्या कहना चाहोगे आप अंत में? अधाना जी, मैं आपको धन्यवाद और शुभकामना देना चाहूँगा कि 3 दिन की कार्यशाला हुई और माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने इसका उद्घाटन किया था, और आज समापन अतुल द्विवेदी जी ने किया, जो डायरेक्टर हैं इस विभाग के उत्तर प्रदेश सरकार में। उसको आपने कवरेज बहुत बढ़िया किया। अब मैं तो आपको देख रहा था बराबर कि आप एक एक कलाकृति को बड़ी बारीकी से नोट भी कर रहे थे और शूट भी कर रहे थे। आपने कलाकारों से बीच बीच में बात भी की, और जो आयोजक थे, अधिकारी थे, उनसे भी बात की। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि इतना बढ़िया कवरेज आपने किया है, उसके लिए शुभकामना और धन्यवाद है आपको कि आपने इस कार्यशाला को जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। उसके लिए आपका बहुत आभार है।